भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन को लेकर एक और बड़ा फैसला ले लिया है। चाहे कैसे भी हो जाए हालात, ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट नहीं आनी चाहिए। देश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई रिव्यू मीटिंग की। इसमें उन्होंने अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों को की जा रही ऑक्सीजन सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने देश की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए और सप्लाई, प्रोडक्शन और ऑक्सीजन को बढ़ाने के तरीके पर बात की। गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई वाली गाड़ियों को बिल्कुल भी ना रोका जाए। देश की दूसरी सबसे बड़ी खबर, दिन पे दिन कोरोना के मरीजों की बढ़ावत। बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज़्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। भारत देश में कोरोना का पहला रिकॉर्ड 3,15,552 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब तक किसी देश में एक दिन में मिले मरीजों का यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा अधिक है। 1,79,000 लोग हुए ठीक और मरने वाले की संख्या 21,001 की मौत। बढ़ते एक और धमाकेदार बड़ी खबर की ओर, मजदूरों के साथ की गई मारपीट। भिंड जिले में हाईवे पर आ रही बालाजी बस को रोककर कुछ दबंगों ने मारपीट कर दी। ये मजदूर लॉकडाउन के चलते जयपुर से अपने घर वापस लौट रहे थे। इन मजदूरों का सिर्फ इतना कसूर है कि दूसरी बसों से आए युवकों को उन्होंने अपनी सीटों पर बैठने नहीं दिया। हादसे में हुए घायल लोगों से पूछताछ के बाद पता चला कि ये बालाजी कंपनी की बस जयपुर से लाहौर की ओर जा रही थी। मैं बस में स्लीपर में बैठी थी, आदमी बैठ रहा था जबरदस्ती। मैंने कि हमारे स्लीपर, मेरे स्लीपर में मत बैठो, तो मैंने हटा दिया तो वो लड़ने लगे। डरने लगे तो हमने कि मेरे को थप्पड़ मार दी 2-3। ये आपकी चोट कैसे आई है? थप्पड़ मारने से आई है। किन चीजों से लैस थे जो मार रहे थे? वो आपको क्या लिए हुए थे? कुछ नहीं, डंडा लिए हुए थे, थप्पड़ मारे, डंडा भी लिए हुए थे। वहाँ जयपुर में रहते, वहाँ से हम आ रहे थे तो बस में बैठे थे, तो यहाँ पर बसों वालों ने और सवारियाँ भरी। हमने उनका विरोध किया कि भाई हमारी स्लीपर कटी हुई, उसमें मत बैठा लो, सवारी हमारे बच्चे हैं। तो उन्होंने फिर जबरदस्ती से बैठा ला, तो हमने विरोध किया तो वो हमें पकड़ के नीचे लाए। और फिर उन्होंने गाँव से आदमी हुई, नज़दीक गाँव पड़ता है उनका, राजेंद्र पेट्रोल टैंक के पास में उनका गाँव पड़ता है, तो उन्होंने गाँव से बुला के कुछ लोगों को हमारी मार की। वहीं एसपी मनोज कुमार सिंह के हस्तक्षेप के बाद पीड़ितों का शिकायती आवेदन दर्ज किया गया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि कोरोना को लेकर है। भाग कोरोना भाग। कोरोना वायरस से लोग कितने परेशान हैं, एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये तस्वीर आगर मालवा जिले की है, जहां ग्रामीणों ने कोरोना से बचने के लिए एक टोटके का सहारा लिया। रात के अंधेरे में भाग कोरोना भाग की आवाजें लगाकर हाथों में जलती मसाल लेकर उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके गांव से कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। क्या ये उनके मन का एक वहम है? श्री राम मंदिर के यहाँ से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, भाग कोरोना भाग। ऐसे हर घर से मसाल लेते हुए और आवाज लगाई कि भाग कोरोना भाग। ऐसे गांव की सीमा तक पहुंचे, वहां जाकर जलती हुई मसाल को फेंका और वहां से चुपचाप घर पे आकर सो गए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी गो कोरोना गो का नारा दिया था। गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना।